वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप घर पे सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सीनियर सिटीजन्स के ऊपर कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है कि नहीं है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सही रहता है, उसकी डेफिनेशन, बेनिफिट, इम्पोर्टेंस, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान किया गया है वो कैसे किया गया है, क्यों किया गया है। सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू कवर पीपल अगेन एज्ड ओवर 60 ईयर। जो 60 ईयर से ऊपर हैं सिटीज़न, उनको ही सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इनके लिए अलग से इंश्योरेंस होता है, उसका प्रीमियम भी अलग होता है और उसके बेनिफिट भी अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसीलिए इसी के बारे में हम तो अगर जैसे कि अगर बेनिफिट अलग होते हैं तो प्रीमियम भी अलग ही होगा और उसका कवरेज भी अलग होगा। सीनियर सिटीजन्स जो इंश्योरेंस होता है वो अवेलेबल ऑन एन इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर बेसिस। दिस प्लान्स ऑफर एट मोस्ट प्रोटेक्शन टू elder people in their old age. One can also avail of this tax benefit on the premium paid for these plans. ये जो सीनियर सिटीजन्स का लाइफ इंश्योरेंस है ये इंडिविजुअली ले सकता है और फैमिली के साथ भी ले सकता है, फैमिली फ्लोटर बेसिस पे भी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जो टैक्स बेनिफिट है वो भी प्रीमियम पे आपको मिलेगा। अब हम सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस की डेफिनेशन जानते हैं। व्हाट इज़ द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस? Senior citizen health insurance is a type of health insurance plan that cover medical expenses incurred by people above 60 year old। जो सिटीजन्स जिसकी एज 60 ईयर से अबव है उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस अंकर होते हैं फ्यूचर में, आप तभी भी तो उसी में हेल्थ इंश्योरेंस उसके कवरेज को कवर करता है। इट ऑफर्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप facilities to the elder and cashless hospitalization at network hospital of the insurance company। और ये ऑफ़र करता है जो कि आपको चेकअप होता है, प्री चेकअप और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, कैशलेस बेनिफिट देता है जहाँ पे उनका हॉस्पिटल होता है। मतलब जैसे जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है उसका एक डिजिग्नेटेड नेट वो होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, अगर उस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट करवाया है तो वो फ्री होगा, वो कैशलेस होगा, उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब हम सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि हमें करवाना ही चाहिए। वाई सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस इज़ इम्पोर्टेंट? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स रिड्यूस द फाइनेंशियल स्ट्रेन caused by the frequent मेडिकल एक्सपेंसेस। ये तो पता है सीनियर सिटीजन्स को हमें बार बार हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, उनके कमज़ोर होते जाते हैं तो वो बीमार पड़ने लग जाते हैं जल्दी जल्दी। तो उसी एक्सपेंसेस को कम करने के लिए ही हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन्स का है वो इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि उनकी हेल्प हो सके फाइनेंशियली। दिस इन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर डिज़ाइंड स्पेशली फॉर एल्डर people and cater to their medical needs. Health insurance can ensure timely treatment and better health outcomes। ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि टाइमली ट्रीटमेंट होता है उससे और उसकी हालत को, मतलब उसकी हेल्थ को सही बेटर करने के लिए ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट के बारे में कि इसका हमें क्या क्या फ़ायदा होगा अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स का। जो फर्स्ट बेनिफिट होता है वो है सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर प्रोग्राम। सेकंड है सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर सेविंग प्रोग्राम। अब हम थर्ड बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि थर्ड बेनिफिट कौन सा होता है हमारे सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस का। थर्ड होता है मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्लान्स। तो मेडिकल इसके प्रिस्क्रिप्शन में जो ड्रग प्लान होता है वो भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेनिफिट मिलता है इसका। फोर है फेडरल एम्प्लॉय रिटायरमेंट सिस्टम FERS।
जो कि FERS के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म है फेडरल एम्प्लॉय रिटायरमेंट सिस्टम। फिफ्थ है सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट। ये भी सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट का इंश्योरेंस बेनिफिट है जो कि बहुत अच्छा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें जो पूछा गया है कि मैक्सिमम लिमिट कौन सी है। मिनिमम लिमिट तो हमें जान गए कि 60 से अब जो भी एज होती है वो सीनियर सिटीजन्स में आती है। अब जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, एनी पर्सन अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स कैन गेट हेल्थ इंश्योरेंस। ये बताया गया कि जो 65 ईयर ओल्ड है वहाँ तक आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है, कितने से कितने तक एज में आपको मिल। There are comprehensive senior citizen health insurance policies available for individual aged between 65 and 80 years. यस, उसके लिए अलग से कम्प्रिहेंसिव सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल होती हैं जो कि जिनकी एज है 65 एंड 80 ईयर। तो इंडिविजुअल के लिए अलग अलग पॉलिसी होती हैं एज के अकॉर्डिंग कि जिसकी एज 65 टू 80 ईयर्स है उसके लिए क्या प्रीमियम पे करना होगा, क्या उसके कवरेज होगी, क्या उसके बेनिफिट होंगे, सब उसमें टर्म एंड कंडीशन में दिया होता है। तो आप अच्छी तरह देख के उसको सिलेक्शन करें, ऐसे ही ना लें। अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो वाई सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस इज़ इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स रिड्यूस द फाइनेंशियल स्ट्रेन caused by frequent medical expenses। ये मेडिकल एक्सपेंसेस को कम करता है जो कि फ्रिक्वेंटली हमारे जो भी फ्रिक्वेंटली होते हैं जब हम हमारे सीनियर सिटीजन्स को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। These insurance policies are designed especially for elder people and cater to their medical needs. Health insurance can ensure timely treatment and better health outcomes। ये इसीलिए इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका मेडिकल का जो कवरेज है वो हो सके और उनको फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल टेंशन ना हो, उसी को कम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये था सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में, उसके डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, वो क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं और किस एज तक ले सकते हैं, और ये सारा इसमें डिस्कस किया गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस हो। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। Thanks for watching. Bye and take care.